दोस्तों, जब मार्केट में 10-15% से ज़्यादा का क्रैश होता है और हम अपने लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स को होल्ड कर रहे होते हैं, तो ऐसे में हमारा पोर्टफोलियो 30, 40 या 50% तक भी गिर जाता है और फिर कभी कभी कई सालों तक भी रिकवर नहीं हो पाता, क्योंकि मार्केट क्रैश में क्रैश होने वाले सभी स्टॉक्स रिकवर नहीं होते। कुछ रिकवर हो जाते हैं, कुछ कई साल के बाद रिकवर होते हैं और कुछ कभी रिकवर ही नहीं होते। ऐसे में हमारे पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है और हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने के बावजूद मार्केट में पैसा नहीं बना पाते। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? क्या हम मार्केट क्रैश को अवॉइड कर सकते हैं या मार्केट क्रैश से अपने पोर्टफोलियो को बचा सकते हैं? देखिए, पूरे तरीके से बचा पाना तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल हो सकता है स्टॉप लॉस के थ्रू। अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं तो मार्केट के करेक्शन स्टार्टिंग से पहले ही आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और आप मार्केट से बाहर हो जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हैं। इस वजह से इस प्रॉब्लम का केवल एक ही सॉल्यूशन है, वो है हेजिंग। मार्केट क्रैश के टाइम केवल हेजिंग ही हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को मैनेज करने में हेल्प कर सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि हेजिंग होती क्या है। देखिए, हेजिंग करना होता है जैसे इंश्योरेंस खरीदना। जैसे आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस खरीदते हैं और अगर गाड़ी के साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है, गाड़ी में नुकसान हो जाता है, तो उस कंडीशन में कंपनी आपके इंश्योरेंस पर आपको अमाउंट पे करती है। जो भी पॉसिबल अमाउंट होता है वो आपको पे किया जाता है कंपनी के द्वारा, नुकसान की भरपाई हो जाती है। लेकिन अगर गाड़ी के साथ दुर्घटना नहीं होती है तो आप भी सेफ रहते हैं, आपकी गाड़ी भी सेफ रहती है। बस आपने जो प्रीमियम पे किया होता है वो चला जाता है। यानी कि जो प्रीमियम आपने इंश्योरेंस के लिए पे किया होता है, बस उसी का आपका नुकसान होता है। इंश्योरेंस की तरह ही हेजिंग मार्केट में काम करती है। आप अपने पोर्टफोलियो में मार्केट क्रैश से बचने के लिए हेजिंग कर लेते हैं। अगर मार्केट क्रैश होता है तो हेजिंग से आपका मैक्सिमम लॉस कवर हो जाता है। अगर मार्केट क्रैश नहीं होता तो फिर आपने जो प्रीमियम पे किया था आपको केवल उसी का लॉस होता है, आपको अपने पोर्टफोलियो में कोई लॉस नहीं होता। हेजिंग करके आप एक तरीके से अपने पोर्टफोलियो में इंश्योरेंस खरीद लेते हैं। मार्केट क्रैश के टाइम हेजिंग हमारी काफ़ी मदद कर सकती है। अब मेन सवाल है हाउ टू हेज अवर पोर्टफोलियो। तो देखिए, हेजिंग करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे आम तरीका है जिसको मैक्सिमम इन्वेस्टर्स यूज करते हैं मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए, वो है ऑप्शन हेजिंग। तो आज इस वीडियो में हम ऑप्शन हेजिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि हेजिंग कैसे करें। देखिए, ऑप्शन से हेजिंग करने के लिए हमें करना क्या होता है कि हमें हमारे टोटल कैपिटल के 1% से मार्केट इंडेक्स की दूर की एक्सपायरी का पुट बाय कर लेना होता है। जैसे हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू है 100 रुपए, तो हमें 1 रुपए से मार्केट इंडेक्स की दूर की एक्सपायरी का ऑप्शन बाय कर लेना होता है। अब अगर मार्केट क्रैश होता है तो ये जो आपकी 1% की हेजिंग है ये आपका मैक्सिमम लॉस कवर कर देगी, और अगर मार्केट क्रैश नहीं होता है तो आपको केवल अपने पोर्टफोलियो की 1% वैल्यू का लॉस होगा जो आपने प्रीमियम पे किया है ऑप्शन हेजिंग के लिए। हेजिंग करते टाइम ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ज़्यादा दूर के स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन ना खरीदें, वरना फिर ये हेजिंग स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। आपको करंट स्ट्राइक प्राइस के आसपास का ही पुट खरीदना चाहिए। जैसे अभी की बात करें तो मार्केट 23,000 के आसपास कारोबार कर रहा है, तो हेजिंग के लिए इसी के आसपास का कोई पुट खरीदना चाहिए। और अगर हम एक्सपायरी की बात करें तो कम से कम अगली 2 एक्सपायरी के बाद का पुट खरीदना चाहिए। अगर आप करंट एक्सपायरी या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी का खरीदेंगे और इस दौरान मार्केट क्रैश नहीं होता है तो इसमें आपका 1% का प्रीमियम का लॉस हो जाएगा, और अगर उसके बाद में मार्केट क्रैश होता है तो आपका डबल लॉस होगा। इसलिए बेहतर यही है कि कम से कम अगली 2 एक्सपायरी के बाद का ही पुट खरीदें। और अगर आप इस तरीके से हेजिंग करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में ये स्ट्रेटजी काम करेगी। दोस्तों, ये है वो तरीका जिसकी मदद से आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं और मार्केट क्रैश में अपने पोर्टफोलियो को सेव कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। ओके दोस्तों, कीप रीडिंग, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।